आज आपको जिस खबर के बारे में बताएंगे, यकीन मानिए इससे पहले तक किसी ने इस खबर के बारे में नहीं बताया होगा। इस खबर की शुरुआत होती है एक सवाल से, जिसने यूरोप के रक्षा जगत में एक नया हंगामा मचा दिया। सवाल है कि क्या फ्रांस के सरकार की अपने डिफेंस कंपनियों से पकड़ कमजोर हो गई, या फ्रांस की डिफेंस कंपनियां अपने देश में इतना ज्यादा पावरफुल बन चुकी हैं कि वह सरकार पे दबाव बनाकर उनके फैसले को अपने हिसाब से प्रभावित कर रही हैं। और फ्रांस की डिफेंस कंपनियों ने भारत के मामले में भी ऐसा ही किया। तो चलिए इस पूरी खबर को थोड़ा डिटेल में बताते हैं कि कैसे भारत और फ्रांस के बीच का सबसे बड़ा रक्षा सौदा अचानक से बिगड़ गया। बात कुछ ऐसी है कि यूरोप के ही कुछ पूर्व डिप्लोमेटिक यह दावा कर रहे हैं कि फ्रांस की सरकार तो भारत के साथ भारत के हिसाब से इतिहास का सबसे बड़ा राफेल सौदा करना चाहती है, लेकिन फ्रांस की डिफेंस कंपनियां सरकार के फैसले को प्रभावित कर रही हैं। जैसा कि भारत की डिमांड है, उसे राफेल में कम से कम ICD मिलना चाहिए ताकि भारत के पास अपने स्वदेशी मिसाइलों के प्लग एंड फायर की आजादी हो। भारत को बार बार फ्रांस के मंजूरी की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि भारत बहुत ही तेजी से नए मिसाइलों के पैकेज की रेंज विकसित कर रहा है। ऐसे में भारत बार बार अपने छोटी मिसाइलों के इंस्टॉलेशन के लिए अगर फ्रांस के पास दौड़ता रहेगा तो यह आज के युद्ध चुनौतियों के हिसाब से सही नहीं होगा। हालांकि अब यहाँ पे दावा है कि फ्रांस की डिफेंस कंपनियां भारत के साथ एक बड़ा रक्षा सहयोग चाहती हैं, किंतु ICD या सोर्स कोड के मामले में फ्रांस की डिफेंस कंपनियां दबाव बना रही हैं। यूरोपियन डिप्लोमेट का दावा है कि यह मामला केवल भारत के साथ नहीं अटका है, बल्कि इन्हीं फ्रांस की डिफेंस कंपनियों की वजह से जर्मनी और फ्रांस के बीच में फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम का टकराव भी देखा गया। जैसा कि 2018 के बाद फ्रांस और जर्मनी ने एक छठी पीढ़ी का फाइटर जेट बनाने के परियोजना पर काम किया, लेकिन अब जर्मनी ऐसी परियोजना से बाहर निकल चुका है, क्योंकि दावा है कि यहाँ पर भी फ्रांस की डिफेंस कंपनियां केवल अपना दबदबा चाहती थी। जैसे कि फ्रांस की डिफेंस कंपनी दसॉल्ट एविएशन ज्यादा से ज्यादा अपना कंट्रोल चाहती थी, वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन अपने डिफेंस कंपनियों के दबाव के आगे झुक गए, जिससे कि फ्रांस और जर्मनी के बीच में केवल फ्रांसीसी डिफेंस कंपनियों के मनमानी की वजह से फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम वाली परियोजना बिगड़ गई। हालांकि यह मामला काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि फ्रांस की डिफेंस कंपनी दसॉल्ट एविएशन को फ्रांस में नेशनल चैंपियन का दर्जा मिला है, लेकिन अब यह फ्रांस की डिफेंस कंपनी इतना ज्यादा पावरफुल बन गई कि अब यही कंपनी फ्रांस के रक्षा नीतियों को प्रभावित कर रही है। आज भारत और फ्रांस के बीच में राफेल को लेकर जो चर्चा अभी तक अटकी है, उसके पीछे फ्रांस की सरकार से कहीं ज्यादा फ्रांस की डिफेंस कंपनियां जिम्मेदार हैं। इन फ्रांसीसी डिफेंस कंपनियों का मानना है कि उनके हथियारों का जो बिजनेस मॉडल है वह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डोमिनेंस पे आधारित है, और अगर यही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डोमिनेंस ग्राहक को दे दिया तो उनका कंट्रोल और बिजनेस मॉडल खत्म हो सकता है। हालांकि अब फ्रांस के डिफेंस कंपनियों के महत्वाकांक्षाओं की वजह से अच्छा खासा नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि संयुक्त अरब अमीरात ने राफेल छोड़ दिया, इंडोनेशिया भी राफेल से पीछे हट गया, और अब भारत ने भी चेतावनी दे दी है कि ICD नहीं मिला तो राफेल सौदा फाइनल नहीं होगा।